So one question which I feel would be a part of this board exam 2024 maths, which is going to held on 11th of March. वैसे तो ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से लगातार आया है, पिछले साल सैम्पल पेपर में भी था, फाइनल्स में भी था. सो आई थिंक 1 मार्क में क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है फ्रॉम कोऑर्डिनेट विच सेज 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, ये पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, तो जो हमारे पास मिसिंग कोऑर्डिनेट्स है हमें उनकी वैल्यू निकालनी. तो आई हैव गिवन मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन और मुझे पता है, पता नहीं क्यों बच्चे इसको बहुत लंबा बनाकर ना ऑपोजिट साइड्स इक्वल पैरेललोग्राम की वो सब करना शुरू करेंगे. द ओनली कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पर यूज करना होता है वो है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, मतलब कि जो होंगे एसी और ये बीडी आपस में बाइसेक्ट करेंगे, तो इस वजह से मिड पॉइंट ऑफ एसी और मिड पॉइंट ऑफ बीडी जो डायगोनल्स हैं वो सेम कोऑर्डिनेट होगा. ठीक है, तो हम एसी का मिड पॉइंट निकालेंगे. तो मुझे पता है अब ये, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू फॉर्म में तो इतना लिखना नहीं है, ये बैक ऑफ द माइंड हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चलेगी कि एसी का मिड पॉइंट बीडी का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए. मिड पॉइंट का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट से मुझे पता है, ये होता है x1 बाई x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2. तो मैं यहाँ से a और ये c, इसमें से मैं निकालूंगी -2 प्लस p डिवाइड बाई 2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, और यहाँ से आएगा -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया y कोऑर्डिनेट. नाउ दिस विल बी इक्वल टू bd का, तो bd में आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड 0 प्लस q डिवाइड बाई 2. तो हमें क्या करना है, इन दोनों के, अब दो पॉइंट्स जब इक्वल होते हैं तो उनके x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, उनके y कोऑर्डिनेट सेम होंगे. तो x कोऑर्डिनेट सेम करने के लिए मुझे पता है, ये मैंने चीज कैंसिल कर दी, तो मेरे पास बन गया -2 प्लस p इज इक्वल टू 2. तो p की वैल्यू क्या आ गई 4. तो p की वैल्यू 4 अगर मुझे दिखना है तो सिर्फ चारों में से एक ही ऑप्शन मिल रहा है. बट फॉर सेफ्टी से कि हो सकता है ऑप्शंस ऐसे ना दिए हो, कुछ और हो, दो ऑप्शंस हो, तो मैं q भी निकाल लेती हूँ. तो ये हो गया 2/2 इज इक्वल टू q बाई 2. तो q की वैल्यू क्या आ गई. सो मेरा एक ऑप्शन मार्क हो जाएगा बी पार्ट, p इज इक्वल टू 4 q इक्वल टू 2. The only thing I need to use is diagonals of parallelogram bisect each other. अगर ये 1 मार्क में आए तब भी ऐसे करना है, 2 मार्क्स में आए तब भी ऐसे करना है, 3 मार्क्स में आए तब भी यही चीज फॉलो करनी है. नो अदर थिंग टू बी रिक्वायर्ड. 3 मार्क्स में हो सकता है मैं फर्दर डायग्राम ड्रॉ कर दूं, या 3 मार्क्स में मुझे थोड़ा सा कुछ और पूछ दे कि इनकी लेफ्ट साइड की लेंथ निकालो. ठीक है ना, तो ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही पेपर्स में बहुत इजीली आ सकता है. तो ये चीज हमें याद रखनी है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अब इसी के साथ हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन आता है जो पैरेललोग्राम पर ही बेस है, उसके डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इसी बात पर बेस है नीट एट 25. इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दो वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के, वर्टिसेस 4 होते हैं, उसमें से हमें 2 के कोऑर्डिनेट्स केवल, और डायगोनल्स का ना इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है 2 - 5. तो वो तो मुझे पता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये तो मेरे बैक ऑफ माइंड में चल सकता है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. आमतौर पर जो वर्टिसेस दिए होते हैं पैरेललोग्राम में, दे आर इन ऑर्डर, मतलब मुझे ए बी सी डी करके लिखा होता है, मेंशन किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन ये दो वर्टिसेस ना इन ऑर्डर है या नहीं है वो हमें नहीं पता. तो हम कैसे पता लगेगा कि अगर ये वर्टेक्स मैंने एक को 3 2 मान लिया, तो मुझे क्या पता ये दूसरा वर्टेक्स बी है, सी है या डी है. अब देखो, ये तो अगर ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, आई कैन सी 3 2 -1 0, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट 2 -5 दिया है. तो एक केस अगर मैं मानकर चलती हूँ कि मैंने इसको -1 0 लिख दिया, तो क्या मेरा एसी का मिड पॉइंट 2 -5 बनकर आ रहा है, जो इस केस में मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो मुझे पता है ना, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मुझे पता है, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं c को -1 0 रखती हूँ, तो ये 2 -5 मिड पॉइंट बनकर नहीं आ रहा. इसका मतलब ये मेरा सेकंड वर्टेक्स जो दिया हुआ है, ये बी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी ले लो, आंसर में फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये ऑपोजिट वर्टेक्स नहीं है. तो हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो हमने अभी किया था, कि जो एसी का मिड पॉइंट है वही बीडी का मिड पॉइंट. बस इसमें हमें दो वर्टिसेस निकालने हैं. तो ये हम कहें कि ये 1 मार्क में आ सकता है एज एमसीक्यू, हाँ, लेकिन ये 2 मार्क्स में फॉर श्योर आ सकता है, जिसमें आपको प्रॉपरली लिखना होगा, वर्टिसेस बनाने होंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर लिखना होगा, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी, फिर लिखना होगा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला,
ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो इंश्योर करती है कि दो में हमें दो नंबर ही मिले, डेढ़ ना मिल जाए, किसी एक फॉर्मूला के लिए, किसी एक लाइन के लिए हमारे मार्क्स ना कट हो जाए। ठीक है, और फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आप लिखोगे द वर्टिसेस को शो कर दो, उसमें एक्सप्लेन नहीं करना है कि ये सी क्यों नहीं है, आप इसका लिख दो कि ये 3 2 है और ये -1 0 है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपको एक और केस लेके चलना पड़ेगा कि दिस इज द थर्ड वर्ड, तो यहाँ पर आपको एज सेकंड केस लोगे। तो मिड पॉइंट ऑफ एसी मैं निकालूंगी, तो मैं एसी को ले लूंगी एज ए बी, सी और डी को ले लेती हूँ एज सी डी। तो मिड पॉइंट ऑफ एसी में मैं लिखूंगी 3 + a/2, और वो हो जाएगा 2 + b डिवाइड बाय 2, और बीडी में क्या आ जाएगा -1 + c/2, d +0 डिवाइड बाय। तो इसके साथ आप बिल्कुल अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं, और ये किससे इक्वल है, 2 - 1। ठीक है ना। तो अगर अब मैं लिखाऊं 3 + a/2 इज इक्वल टू 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 + a किसकी इक्वल हो गया 4, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1। अब ऐसे ही अगर मैं 2 + b डिवाइड बाय 2 को -5 लिखूंगी, इक्वल टू, देखो ना 2 + b डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -5, तो ये क्या हो गया b इज इक्वल टू -10 -2, तो b की वैल्यू की मेरे पास आ गई -12। तो यहाँ पर एक और ध्यान रखना है, उसने हमें वर्टिसेस कहा है निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे द थर्ड वर्टेक्स c इज 1 - 12। आपने ए बी सी डी की वैल्यूज निकाल कर नहीं छोड़ देना है, आपने उसे प्रॉपर वर्टेक्स की फॉर्म में लिखना है। और ये चीजें अगर हमें एमसीक्यू में दिया हो ना, तो हमें पता है कि किस फॉर्म में आंसर मांगा गया है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। और कोशिश करना है वर्टिसेस हम इस तरह से ले कि हमें सोचना ना पड़े कि अच्छा ये ए की वैल्यू आई थी तो यहाँ पर ये आएगा या यहाँ पर ये आएगा, ए बी सी डी, राइट। तो अब मैं यहाँ से सी और डी की वैल्यू निकालूंगी, तो 1 + c डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया -1 + c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। ऐसे ही हम d की वैल्यू निकालेंगे, d/2 इक्वल टू -5, तो d की वैल्यू हो गई -10, तो d मेरे पास हो गया -10। तो द फोर्थ वर्टेक्स इज 5 - 10। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 1 - 12, और ये आ गया 5 - 10। क्लियर हो गया हो। ये क्वेश्चन अगर आए तो हम गलत नहीं करेंगे पेपर में। और इसी के साथ ना, क्योंकि ये 2 3 साल लगातार पेपर में आ चुका है, तो मैं नेक्स्ट शेयर करूंगी सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल वाला कोऑर्डिनेट में सेंट्रोइड, जो मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पेपर में आएगा। तो नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन ऑन सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल।